बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी। बोने के जूते। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। बोने के जूते। मूंगी एक मोची था। उसकी दुकान गांव में थी। वो रोजाना सुबह दुकान खोलता, दिन भर गांव वालों के फटे पुराने जूतों की मुरम्मत करता और जब शाम होती तो दुकान बंद करके घर चला आता। चूंकि वो बहुत गरीब था इसलिए उसकी दुकान निहायत टूटी फूटी हालत में थी। उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि दुकान की मुरम्मत करवा सकता। बारिशों में उसकी छत टपकने लगती थी और दुकान में मौजूद सामान भीग जाता था। उसने सोच रखा था कि जैसे ही उसके पास कुछ पैसे जमा होंगे वो सबसे पहले दुकान की मुरम्मत करवाएगा। एक रोज सुबह जब वो अपनी दुकान पर जाने के लिए बेदार हुआ तो उसकी बीवी लाली बोली, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। मैं आटा गूंद कर रखती हूँ, तो जल्दी से लकड़ी वाले से मुझे लकड़ी ला देता कि मैं नाश्ता बनाऊं। मूंगी ने 2 छपके पानी के मुंह पर मारे और गांव की लकड़ियों की टाल की जानिब रवाना हो गया। जब वो लकड़ियों की टाल पर पहुंचा तो वो बंद थी। उसके पड़ोस में भूसे वाले की दुकान थी। भूसे की दुकान का मालिक मूंगी का दोस्त था। उसने बताया कि टाल वाला कल शहर गया था और आज दोपहर तक वापस आएगा। मूंगी ने सोचा कि अगर लकड़ियां नहीं मिले तो फिर लाली नाश्ता कैसे तैयार करेगी। ये सोचकर उसने जंगल जाने की ठानी ताकि वहां से कुछ लकड़ियां लेकर घर चला जाए। जंगल बिल्कुल करीब था। वो जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके पास कुल्हाड़ी तो थी नहीं कि वो लकड़ियां काट, इसलिए जंगल में पहुंचकर उसने बहुत सारी खुश्क झाड़ियां जमा कर ले, फिर उनका गट्ठा बनाया और उस गट्ठे को उठाकर घर की तरफ चल दिया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि सामने से उसको एक छोटा सा बोना आता दिखाई दिया। वो अपने पांव घिसट घिसट कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मूंगी को लगा कि उसके पांव में तकलीफ है। मूंगी एक रहमदिल आदमी था। बोने के पांव की तकलीफ का ख्याल दिल में आया तो उसने उसकी मदद करने की ठानी। उसने झाड़ियों का गट्ठा जमीन पर रखा और बोने के करीब आने का इंतजार करने लगा। बोना जब उसके करीब पहुंचा तो मूंगी ने कहा, ऐसा मालूम देता है जैसे तुम्हारे पांव में तकलीफ है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? बोने ने कहा, मेरे पांव में कोई तकलीफ नहीं है। दरअसल मैंने जो जूते पहन रखे हैं वो मेरे पांव से बहुत बड़े हैं। मैं तेज तेज चलने की कोशिश करता हूँ तो ये पांव से उतर जाते हैं। मूंगी ने उसकी बात सुनकर उसके पैरों पर एक नजर डाली। बोने के पांव तो छोटे छोटे से थे मगर उसने जूते इतने बड़े पहने हुए थे जैसे खुद मूंगी पहनता था। इतने बड़े जूते पहनने की वजह से ही बोना जमीन पर पांव घिसट घिसट कर चल रहा था। मूंगी ने कहा, इतने बड़े जूते पहनकर चलना फिरना बहुत तकलीफ दे काम है। ये जूते तो बहुत बड़े हैं, तुम्हें कहाँ से मिले? बोने ने जवाब दिया, मैं बौनों की दुनिया में रहता हूँ। हमारी दुनिया सामने वाले पहाड़ों के पीछे है। मेरा किसी काम से तुम्हारी दुनिया में आना हुआ। यहाँ पहुँचने के लिए पहले तो मुझे पहाड़ पर चढ़ना पड़ा और फिर उतरना भी पड़ा। इस वजह से मैं बहुत थक गया था। मेरे सामने एक जंगल था। जंगल में पहुंचकर थोड़ा सा आराम करने की गरज से मैं एक दरख्त की ठंडी छांव में घास पर लेट गया। अपने जूते उतार कर मैंने अपने करीब ही रख लिए थे। मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। जब मैं सोकर उठा तो मेरे जूते गायब थे। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। मेरी नजर सामने दरख्त पर बैठे एक बड़े से बंदर पर पड़ी। वो दांत निकालकर मुझे देख रहा था और उसने मेरे जूते पहने हुए थे। मैं उसकी तरफ लपका तो वो दरख्तों की शाखों पर झूलता हुआ वहां से गायब हो गया। मैं बहुत परेशान था। जंगल में जा बजा कांटे और छोटी छोटी कंकड़ियां पड़ी होती हैं। मैं बगैर जूतों के ऊन पर चल भी नहीं सकता था, लेकिन मजबूरी थी। मैंने अपना सफर फिर शुरू किया। अभी मैं थोड़ी ही दूर गया था कि एक जगह मुझे झाड़ियों में ये जूते पड़े नजर आए।
शायद किसी काफिले ने वहां पड़ाव डाला था, क्योंकि वहां पर बहुत से मिट्टी के टूटे हुए बर्तन और दूसरी अशिया भी पड़ी हुई थी। ये जूते फटे पुराने थे, मगर मैंने उन्हें गनीमत जाना और उन्हें पहनकर अपने सफर पर रवाना हो गया। मूंगी ने कहा, ये जूते तो बहुत ही तकलीफदेह हैं, मगर फिक्र की बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं जूते बनाता हूँ। आज मैं अपना काम नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए आरामदेह और खूबसूरत से जूते बनाऊंगा। उन्हें पहनकर तुम बहुत आराम महसूस करोगे। उसकी बात सुनकर बोना कुछ फिक्रमंद हो गया और बोला, मैं तो बोनों की दुनिया में रहता हूँ, मेरे पास वहीं के पैसे हैं, मगर ये पैसे तुम्हारी दुनिया में नहीं चलेंगे। ये कहकर बोने ने अपनी जेब में हाथ डालकर बोनों की दुनिया के पैसे निकालकर मूंगी को दिखाए। मूंगी ने देखा कि उसकी हथेली पर पीतल के बने हुए छोटे बड़े चौकोर टुकड़े रखे थे। उन पर न तो कोई तस्वीर थी और न ही कुछ लिखा हुआ था। मूंगी एक अच्छा आदमी था। उसने बोने से कहा, हाँ, इस तरह के पैसे हमारे यहाँ नहीं चलते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फिर भी जूते बनाऊंगा। तुम पैसों की तरफ से फिक्र मत करो, समझना वो जूते मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा होंगे। बोना ये सुनकर खुश हो गया। मूंगी उसे साथ लेकर घर आया और जंगल से लाई हुई झाड़ियों का गट्ठा चूल्हे के पास रख दिया। मूंगी के साथ एक बोने मेहमान को देखकर लाली ने जल्दी से चूल्हा जलाया और नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते के बाद मूंगी बोने को लेकर अपनी दुकान पर आया और उसके जूते बनाने में मसरूफ हो गया। दोपहर तक जूते तैयार हो गए थे। वो निहायत नरम मुलायम खाल से बने थे और बोने की पिंडलियों तक लंबे थे। बोने ने उन्हें पहनकर देखा तो खुश हो गया और बोला, मूंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत खूबसूरत और आरामदेह जूते बनाए हैं। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। अब मैं चलता हूँ ताकि रात होने से पहले अपने घर पहुँच जाऊँ। मूंगी ने उसे खुदा हाफिज कहा और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। इस बात को बहुत दिन हो गए। मूंगी उस बोने को भूल भाल गया था। अचानक एक रोज रात को उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मूंगी ने दरवाजा खोला और ये देखकर हैरान रह गया कि वही बोना उसके दरवाजे पर खड़ा है। सामने एक छोटी सी बग्घी खड़ी थी। बोना उसी बग्घी में सवार होकर आया था। वो बोने को लेकर घर में आया। लाली भी बोने को दोबारा अपने घर में देखकर बहुत खुश हुई। उसने गुड़ के मीठे चावल बनाए थे। उसने वो चावल बोने के आगे रखे। बोने को मीठे चावल बहुत पसंद थे। उसने लाली का शुक्रिया अदा किया और चावल खाने लगा। खाने के बाद उसने मूंगी से कहा, मूंगी, तुम्हारे बनाए हुए जूतों की मेरे मुल्क में हर तरफ धूम मच गई है। वहाँ के तो सब लोग चावल, मिजरी या फिर गंदुम के सूखे पौधों से बने हुए जूते पहनते हैं। ऐसे शानदार चमड़े के बने हुए खूबसूरत जूते उन्होंने कभी नहीं देखे थे। उन जूतों की खबर शाही महल में भी पहुंच गई है। हमारे बादशाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि तुम उनके, मलिका के और उनके बच्चों के जूते बनाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बस अब चलने की तैयारी शुरू कर दो। हमारा बादशाह इस काम का तुम्हें बहुत सा इनाम देगा। बोने की बातें सुनकर मूंगी को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। इसी बहाने मैं बोनों की दुनिया भी देख लूंगा। सुना है बोनों की दुनिया बहुत खूबसूरत है। सब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मूंगी, तुमने ठीक सुना है। हमारी दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की तरह। तुमने भी तो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं था, उसके बावजूद भी तुमने मुझे जूते बना कर दिए। तुम्हारी बीवी भी बहुत अच्छी है, उसने भी मेरी बहुत खातिर मदद की थी। बोने ने कहा। मूंगी उसकी बात सुनकर बोला, हमने जो किया था वो हमारा फर्ज था।
वैसे भी किसी के काम आना बहुत अच्छी बात है। बोने ने अपनी जेब से सोने की चंद छोटी छोटी डिलियां निकालकर मूंगी को दे और बोला, ये सोने की डिलियां हमारे बादशाह ने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं, ताकि इन्हें बेचकर तुम जूते बनाने के लिए चमड़ा और दूसरी चीजें खरीद सको। इसके अलावा तुम्हें एक घोड़ा भी खरीदना पड़ेगा। इस पर बैठकर ही तुम हमारे मुल्क जा सकोगे। वो पहाड़ों के पीछे है और यहाँ से काफी फासले पर है। बस अब तुम तैयारी शुरू कर दो। मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहकर बोना अपनी सुनहरी बग्घी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। बग्घी में एक छोटा सा घोड़ा जुटा हुआ था। बोना बग्घी पर सवार हो गया तो घोड़ा हल्की सी आवाज में हननाया, सर घुमाकर मूंगी को देखा और फिर रवाना हो गया। मूंगी ने जब सोने की डलियां लाली को दिखाएं तो वो भी बहुत खुश हुई और बोली, मूंगी मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। उनसे तुम्हें एक घोड़ा और जूते बनाने के लिए सामान खरीदना होगा। मूंगी ने अब अपने सफर की तैयारियां शुरू कर दी थी। उसने नरम और नाजुक चमड़ा, नए औजार, रेशमी धागा और जूते बनाने में काम आने वाली दूसरी चीजें खरीदे। उसने सवारी के लिए एक घोड़ा भी खरीद लिया था। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसके काम को बोनों की दुनिया में भी पसंद किया गया था। अब उसे बोने की आमद का इंतजार था। आखिर खुदा खुदा करके 1 हफ्ता गुजरा और एक सुबह बोना अपनी बग्घी में सवार उसके घर आ पहुंचा। मूंगी तो तैयार ही बैठा था। उसने लाली को खुदा हाफिज कहा और बोने के साथ चल पड़ा। बोने की बग्घी आगे आगे थी और मूंगी अपने घोड़े पर सवार उसके पीछे चला आ रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को उबूर करके वो एक मैदान में पहुंचे। मैदान खत्म हुआ तो सामने किसी शहर के आसार नजर आए। इसी शहर में बोना रहता था। मूंगी जब शहर में दाखिल हुआ तो उसने बहुत से छोटे छोटे खूबसूरत घर देखे। वहां पर खूब चहल पहल नजर आ रही थी और छोटे छोटे बोने रंग बिरंगे लिबासों में मलबूस अपने अपने कामों में मसरूफ थे। उनके जानवर भी उन्हीं की तरह छोटे थे। मूंगी को गलियों में मुर्गियां भी नजर आए। उन मुर्गियों का कद चूजों जितना था और वो भागती फिर रही थी। मूंगी उन्हें देखकर सोचने लगा कि जाने उनके चूजे कितने बड़े होते होंगे। वहां उसे फलों के दरख्त भी नजर आए। वो थे तो दरख्त मगर झाड़ियों जितने थे और फलों से लदे हुए थे। उनमें लगे सेब बेरों जितने थे और केले मूंगी की छोटी उंगली के बराबर थे। यही हाल उन पर बैठे परिंदों का था। चिड़िया भौरों जितनी थी और काएं काएं करते कौवे छोटी चिड़ियों के जितने थे। ये तमाम चीजें देखने में मूंगी को बड़ा मजा आ रहा था। बोना मूंगी को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी इमारत के पास लाया। ये बादशाह का महल था। ये महल इतना बड़ा था कि मूंगी थोड़ा सा झुककर उस में दाखिल हो गया। महल के अंदर बादशाह और मलिका अपने बहुत से शहजादों और शहजादियों के साथ बैठे हुए थे। मूंगी ने अदब से बादशाह और मलिका को सलाम किया। बोने ने मूंगी का तारुफ उन लोगों से करवाया। बादशाह ने कहा, मूंगी, हमें खुशी है कि तुम अपने काम में बहुत माहिर हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे मलिका के और बच्चों के जूते तैयार करो। मूंगी ने कहा, जहां पना, मैं अब सबके जूते जरूर तैयार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे बनाए हुए जूते आपको जरूर पसंद आएंगे। महल का एक बड़ा हाल मूंगी के हवाले कर दिया गया था। मूंगी वहां बैठकर अपना काम कर सकता था। उसने थैलों में से अपना सामान निकालकर सामने रखा। फिर बादशाह, मलिका और उनके बच्चों के पांव की पैमाइश की। इसके बाद वो अपने काम में मशगूल हो गया। उसके रहने सहने और खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम था। वो मुसलसल 8 रोज तक अपने काम में लगा रहा। 8 रोज गुजरे तो तमाम जूते तैयार हो गए थे। उसके बनाए हुए जूते इतने खूबसूरत थे कि बादशाह और मलिका उन्हें देखकर दंग रह गए। उनके शहजादे और शहजादियों ने जब उन्हें पहनकर देखा तो वो भी बहुत खुश हुए।
मूंगी का काम खत्म हो गया था, इसलिए उसने बादशाह से अपने घर जाने की इजाजत तलब की। बादशाह ने उसे बहुत सारी सोने की डलियां दी। इतनी सारी दौलत पाकर मूंगी बहुत खुश था। उसका दोस्त बोना उसे दूर तक छोड़ने आया था। मूंगी घर पहुंचा और सारी सोने की डलियां लाली के हवाले कर दे। मूंगी ने उन डलियों को बेचकर सबसे पहला काम ये किया कि अपनी एक बहुत अच्छी सी दुकान बनाई, ताकि वो बारिशों के मौसम में भी अपना काम इत्मीनान से कर सके। जब ये काम मुकम्मल हो गया तो उसने अपना एक अच्छा सा घर भी बना लिया। अब उसके दिन फिर गए थे और वो अपनी बीवी लाली के साथ हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगा। इस तरह मूंगी को बोने से अच्छा सलूक करने और उसकी मदद करने का इनाम मिल गया था।